हेलो हेलो दोस्तों, आज 77वां गणतंत्र दिवस है जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आज हम मंडीदीप में ये अंबेडकर भवन के ऊपर आप देख रहे हैं जो कि झंडा वंदन किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, आपको ऊपर ले चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप, अंबेडकर भवन के ऊपर ये प्रोग्राम चालू है जो कि नाम यहाँ फिर नेहरू गांधी, नाम यहाँ फिर नेहरू गांधी, मौलाना आजाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जय भीम साथियों, धन्यवाद। जय भीम। आप बोलना चाहेंगे भैया? आप शुरुआत को आपकी अनुमति तो मैं तब दो शब्द बोलता हूँ, कोई नहीं बोलना चाहते। जैसा कि मेरी माताओं बहनों आप जानते हो, सब उपस्थित जन, देश आजाद हो गया है, लेकिन देश को कैसे चलाना चाहिए। देश में तत्कालीन समय पर कोई विद्वान नहीं था। दलित समाज में जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने का मौका मिला। तो वारे मेरे बाबा साहब, आपने क्या तो जीव जंतु, क्या तो पशु पक्षी, क्या तो नदी नाले, क्या तो खेत खलिहान, हर व्यक्ति को कानून से जोड़ा। और जो भी, जैसा कि आप जानते हैं, एक बया होती है चिड़िया, छोटी चिड़िया। बाबा साहब ने वन धारण में लिखा कि जो आदमी अगर बया का घोंसला भी तोड़ेगा वो भी सजा का भागी होगा। ऐसे महामानव की मैडम बता रही थी। और जिस संविधान की वजह बाबा साहब ने प्रजातंत्र का अधिकार दिया और देशवासियों को दिलवाया, उस प्रजातंत्र की बदौलत आज पार्षद से प्रधानमंत्री तक बनते हैं। और प्रियंका अग्रवाल जी भी बाबा साहब के उस संविधान की वजह आज अध्यक्ष है। परंतु दुख की बात है कि आज उन्होंने बाबा साहब का छाया चित्र तक गणतंत्र दिवस के अवसर पर नहीं लगाया। इनको कितनी नफरत है हमारे महापुरुषों से, तो मैं वो भी उदाहरण बताता हूँ। सम्मानित दादा भाई नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो इस अम्बेडकर भवन की दुर्दशा को सुधारने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने कुछ राशि सैंक्शन की। और बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा का भी प्रस्ताव पारित कर यहाँ लगाने का जो सुझाव उनका था, राशि भी सैंक्शन थी। लेकिन ये मनुवादी अध्यक्ष ना तो बाबा साहब के भवन को जीर्णोद्धार कर रहा है, ना कि बाबा साहब के प्रतिमा के लिए काम कर रहा। इसका मतलब ये दलित समाज और हमारे महापुरुषों से द्वेष रखता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं 500 रुपये में आपको भगोना तपेला नहीं मिलेगा। हम लोगों ने संघर्ष किया, उमेश पार्टी से लड़े, पूर्णिमा जैन जी से लड़े, जब आपको बाबा साहब के नाम से भवन बन के मिला है। आज इसकी क्या दुर्गति है आप समझ सकते हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि यूनाइटेड होकर इसके जीर्णोद्धार के लिए और बाबा साहब की प्रतिमा के लिए काम करें। कौन साथ देगा? हाथ ऊंचा करके समझ लीजिए। अब वक्त आ गया है, हक अधिकार मांगने से नहीं मिलते, लड़ना पड़ेगा। लड़ने से हक अधिकार प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि सबको जाना है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में एक बार और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप सब मेहनत कश लोग हैं। पहले काम करने के कोई घंटे नहीं थे, सुबह से शाम तक काम करता था, 12-15 घंटे काम करता था मेहनत कश व्यक्ति। लेकिन इस महामानव बाबा साहब ने तो जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने 8 घंटे काम का समय निर्धारित किया। जैसा कि आप जानते हो, नगर पालिका में साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता था। आपकी जानकारी में जब हमें ये पता चला तो बाबा साहब के संविधान को नमन करके हमने चिट्ठी लिखी सीएमओ को कि अगर तुझे रेला है तो साप्ताहिक अधिकार इन मजदूरों का है कि तुझे देना पड़ेगा। मिलता है साप्ताहिक अवकाश के लिए। इसी प्रकार शासन द्वारा निर्धारित वेतन अर्थात जो बाबा साहब ने व्यवस्था की है कि किसको कितना मिलना चाहिए,
आपको खुशखबरी बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है पाने के लिए जी जान लगाने का काम करेंगे। आप यूनाइटेड रहिए, आपका शोषण कोई नहीं कर सकेगा। मुझे मालूम है कि किस कदर तुम्हारा शोषण किया है। वो शोषण करता तो नंगे चंगे है और आप 2 वक्त की रोटी से परेशान हो, मैं जानता हूँ, लेकिन आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम हम श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र दिवस। अब मैं हमारे प्रेरणा स्रोत और आपके हर सुख में सहभागी रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारा उत्सव बढ़ाते हैं और आप ही के कारण हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अब प्रत्येक को SI कवर करवाएंगे, प्रत्येक का बीमा होगा, प्रत्येक का PF कटेगा और नगर पालिका के कर्मचारी का अधिकारी आपके किसी भी हक अधिकार पर डाका नहीं डाल पाएंगे। ये मैं गणतंत्र दिवस पे आपको विश्वास दिलाता हूँ। 77वें गणतंत्र दिवस के सभी को बधाई। मातृशक्ति का नमन और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रूप पाल जी, चिंतामणि राजस्थान जी, नारायण साहू जी, अब हम तो सबके ले सकते हैं क्योंकि आप ही के परिवार से एक मुखिया बना दिया है। हमने लुटारे जोरदार ताली बजा के स्वागत किया, हौसला बनाए जाए आवाज का, क्योंकि आपके ही साथी जो आज हमारे साथ कमलेश उठारे, अनिल चौहान और ये सब जो आपके ही परिवार के लोग हैं, वो हमको एक जिम्मेदारी दी है। साथियों, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाए थे, वो कानून को भाजपा सरकार ने अभी लोकसभा में पारित करके खत्म किए। उस कारण से अपनी जो व्यवस्थाएं चल रही थी, अभी PFBSI के आधे फार्म भरे गए, मिनिमम वेज भी कम लोगों को मिल रहा है, एरियस का भुगतान के लिए बात कर रहे हैं कि हम कई महीनों में देंगे। ऐसा कहीं होता है भाई? अगर गवर्नमेंट का आदेश है तो उसका पालन करना चाहिए। ये नगर पालिका प्रियंका अग्रवाल की नहीं है, ये नगर पालिका शासन की है। जो भी कार्यक्रम हो रहा है जहाँ ये शासन के द्वारा निर्धारित है वो नहीं हो रहा। यहाँ एक बीजेपी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अपने अनुसार कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा कि अभी मंटीदीप के हिंदू पूजा समिति के अध्यक्ष तक को इनने अभी खेल ग्राउंड में स्वागत के लिए नहीं इनवाइट किया और ऐसे लोगों को बुलाया जो कानून की पूरी धज्जियां उड़ गई। वो तो अम्बेडकर जी का शुक्र है कि अपन लोग सब इकट्ठे हैं और उनके द्वारा जो कानून अभी हैं, कुछ कानून बचे, कुछ कानून को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, हम सभी से ये अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं कि मातृशक्ति और अपन सब मिलके अगर लड़ेंगे तो आप लोगों के हक की लड़ाई, क्योंकि अभी अधूरी ESI PF का काम हुआ है, मिनिमम वेज में भी कुछ कमी है, अभी लड़ाई तो जारी रहेगी। घोषणा दिल्ली से करते हैं मोदी जी लोकसभा में 26,000 रुपये तनख्वाह देंगे एक सफाई कर्मी को, एक हेल्पर को, लेकिन आज क्या दे रहे हैं? वहाँ से कानून चलता है तो भोपाल आता है, भोपाल से यहाँ तक आदेश कराने के बाद भी बोला पैसा नहीं है। तो ऐसी सरकार किस काम की, जो अपना देश का प्रधानमंत्री जो घोषणाएं करता है उसका पालन नहीं होता है। और वही सरकार का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, कोई बीजेपी का यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष। तो साथियों, हम सबको एकजुट रहने की जरूरत है। आगे लड़ाई बहुत है, एक एक पैसा इनसे लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग हमको जरूर मिलना चाहिए और आपकी टीम को मजबूत रखो। जब भी याद करोगे हम लोग हाजिर हैं। जय हिंद, जय भारत। दो शब्द और पूछना चाहूँगा आपसे, जब से यूनियन बनाई है आप लोगों का अत्याचार रुके हैं कि नहीं, ये बता दीजिए आपसे। आगे भी आप यूनाइटेड रहिए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए जो फोकट में घर बैठे लोग खाते थे, उनके जान को हमें खतरा है। बहुत जल्दी सब लोग यूनाइटेड होकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि हम लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, हमें सुरक्षा और संरक्षण मिले। नहीं तो ये हमारी जान लेना चाहते हैं, जो 10 लाख घर बैठ के खाना चाहते हैं, वो हमें जान का खतरा है। इस बात का भी मैं आज खुलासा करता हूँ।
इन्हीं शब्दों के साथ जो भी आज कर दो सब आए। और किसी को बोलना हो तो भैया बता दो इधर से बोलो तो सब। अरे आ जाओ बता दो थोड़ा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये अंबेडकर भवन पर यहाँ पर 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो कि मंडीदीप जिला रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस अंबेडकर भवन की मैं स्थिति भी बताऊंगा आपको कि इसकी स्थिति कैसी है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि मैं इसका अभी आपको थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस भवन की स्थिति कैसी है और इसका सुधार होना चाहिए। ग्राउंड में नहीं वहाँ चलना आप। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इस भवन की स्थिति कैसी है और इसका फिर से निर्माण होना चाहिए। और इसको मंडीदीप नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा इसका फिर से मरम्मत की जाए या फिर इसका पुनः निर्माण किया जाए, जो कि यहाँ पे और जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अंबेडकर जी की मूर्ति भी स्थापित की जाए। तो ये देखिए आप जो देख रहे हैं अंबेडकर भवन की स्थिति जो कितनी जर्जर है। आप इसको वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, जो कि केवल अंबेडकर जयंती पर ही इस पर ध्यान दिया जाता है। बाकी आप देख रहे हैं इसकी स्थिति, अंबेडकर भवन की जो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी और इस भवन का क्या दुर्गति हुई पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नगर पालिका अध्यक्ष जी से हम सभी का निवेदन है कि इसको अच्छे से मरम्मत करके इसकी खिड़की वगैरह आप देख रहे हैं कैसे टूटी हुई है, जो कि बहुत बुरी हालत में है। इसका सुधार होना चाहिए। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि आपको मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी का ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दें और इसकी मरम्मत कराएं। ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।